नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बीजेपी फंस गई है और केवल बीजेपी नहीं बल्कि पूरा आरएसएस, सारे हिंदू धर्म के ठेकेदार जो हिंदू धर्म के नाम पर सत्ता की राजनीति करते आ रहे थे। और ये सत्ता की राजनीति कोई नई बात इनके लिए नहीं है। ये पूरा राम मंदिर आंदोलन इनके लिए सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी हुआ था और सीढ़ी की तरह इस्तेमाल भी किया। जब इस्तेमाल हो गया तो अब सीढ़ी कब तक चलेगी? अब तो लिफ्ट आ गया है, बाकायदा हवाई जहाज से सब लैंड कर जाते हैं। और देखिए जिस तरीके से अब जो राम मंदिर में चोरी हुई, कहा जा रहा है 40 बार से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज में दर्ज है। लोग बाहर आ करके जिन्होंने दान दिया है वो बता रहे हैं कि हमने दिया था और ये हुआ। एक वीडियो आप ये देख लीजिए, राम मंदिर में इन्होंने जमीन बेचकर 1 करोड़ रुपया दान दिया था बुजुर्ग व्यक्ति ने। वो क्या बोल रहे हैं जरा पहले इनको सुनिए, फिर आगे सिलसिलेवार चलते हैं। जरा वो वीडियो दिखाइए। जी, सोचे अब राम मंदिर बन रहा है तो कुछ हमको करना चाहिए। वो अपनी जो जमीन थी अमूल्य रखे थे अपने लिए, बच्चों के लिए, उसको बेच करके 1 करोड़ रुपया हमने सन 2018 में ही दे दिया। एक फैसला ही आया तभी कि राम को दे रहे, राम के यहाँ कहाँ क्या होने वाला है। बहुत लोग कहे कहाँ फेंक के आ रहा है, पंडे लोग लूट नहीं है, पंडा लोग नहीं है, वो बड़े अच्छे लोगों को दे रहा हूँ, हम नहीं जानते उनके बारे में। तो मगर अब इतना सुन करके बड़ा दुख हो रहा है कि वो पैसा जो है लोगों ने इधर का उधर करके खा लिया। अब उन लोगों ने किया है जिनके ऊपर पूरा विश्वास था। कोई ऐरा गहरा आते वो कर जाते तो बात अलग थी। इतने बड़े ऊंचे पदों पर रहने वाले लोग अगर ऐसा काम किए हैं तो यहाँ भगवान तो माफ लोग कर देंगे, मगर ईश्वर नहीं माफ करेगा, क्योंकि ईश्वर साथ दगाबाजी किया। उनकी छवि खराब कर रहे हैं लोग, ये बड़ा पीड़ा करते हैं मुझे। देखिए ये जो बोल रहे हैं सज्जन, इन्होंने 1 करोड़ रुपया दान दिया और ये कहा कि पंडे लूट लेंगे। पंडों की बात नहीं है, मतलब पंडों पर लोगों का भरोसा नहीं है, ये तो जानते हैं। और इन्होंने कहा कि पंडों पर भरोसा नहीं है लेकिन इन लोगों पर भरोसा है, क्योंकि ये लोग बड़े लोग हैं। चंपत राय हुए और जो लोग थे ट्रस्ट के, निर्माण समिति के जो लोग थे, जो मंदिर समिति के जो लोग थे। 2018 में दिया था। 2018 में जो जमीन 1 करोड़ दी थी, आज उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई। लेकिन देखिए कितने आहत हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो जमीन थी वो बेच करके दी। ये श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है। जब लगता है लोगों को कि जो कुछ हमारे पास आज है वो ईश्वर की वजह से है, और जब हम संपन्न हैं तो वापस ईश्वर को हम लौटा देते हैं। ये आस्था है कि ईश्वर से लिया, ईश्वर ने हमको दिया, कृपा की ईश्वर ने, हमारा परिवार समृद्ध हो गया, हम खाने पीने लायक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम वो राशि ईश्वर को लौटा देते हैं। हालांकि इसको लेकर के भी अलग अलग भाव हो सकता है कि ईश्वर, क्या ईश्वर भोग लगाता है उसको? और क्या ईश्वर को जरूरत है आपके पैसों की? क्या ईश्वर को जरूरत है आपके मंदिर की, आपके मस्जिद की, आपके धर्मालय की? ये सब ईश्वर के लिए नहीं करते। ईश्वर, ये सब आप अपने लिए करते हैं। अब रामलला का मंदिर जो बना, उसमें इतने बड़े बड़े लोग शामिल थे। चुनाव आयोग के जो अभी मुख्य आयुक्त हैं वो भी उसके मेंबर हैं, सेक्रेटरी लेवल के लोग मेंबर हैं, चंपत राय और भी लोग। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, ध्वजारोहण किया। आरएसएस के प्रमुख भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी और तमाम लोग, ढेर सारे लोग। अब इन पे भी अगर भरोसा नहीं करे भक्त, तो किस पे भरोसा करे? और ये हम जैसे लोगों के साथ छल है, ये तो सेकेंडरी है। असल छल है जो आस्थावान लोग हैं, जो भगवान राम के लिए, जब मंदिर का फैसला आया कोर्ट से कि मंदिर बनेगा, तो उछल रहे थे। उनको लगा कि भगवान की जीत हुई और उन्होंने मुक्त हस्त से दान दिया। और उसका नतीजा ये निकला कि इतनी बड़ी चोरी। लेकिन चलिए, चोरी भी होती है, जिस पर भरोसा करते हैं वो धोखा देता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि धोखा देने वाले को पकड़ा जाता है। लेकिन जो एसआईटी जांच हुई, प्रधानमंत्री खुद निगरानी कर रहे थे, आरएसएस के लोग, बीएचपी के लोग
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सब बैठ के मीटिंग कर रहे थे, साधु संत समाज कमिटी, और सब लोगों ने क्या किया? ये दोहरा धोखा है कि जिनकी जिम्मेदारी थी, चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, या और जो ट्रस्ट के लोग हैं, उन सब पूरी ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी कि गड़बड़ी ना हो। और अगर गड़बड़ी हुई है तो केवल 8 लोगों को, चंगू मंगू को पकड़ लेना काफी नहीं था। जरूरी यह था कि ये पूरी कमेटी को अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाता। तब अदालत से जो फैसला आता, अब आस्था के आधार पर राम मंदिर का फैसला हुआ था, उसको देश ने कबूल ही कर लिया था। लेकिन आस्था के आधार पर भी जिस तरह की बेईमानी हुई, आस्था के साथ भी जिस तरह का धोखा हुआ, और उन लोगों ने धोखा किया जो आस्था को इस्तेमाल कर रहे थे हथियार के तौर पर। आम आदमी की आस्था और इनकी आस्था में अंतर है, जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। इनकी आस्था सिर्फ सत्ता से है। इनकी आस्था न राम में है, न हिंदू धर्म में है, न देश के समाज में है, आम आदमी में है। इनकी आस्था सिर्फ सत्ता से है और सत्ता के भोग से। अब देखिए, यही लोग अब कह रहे हैं कि सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। कौन बदनाम कर रहा है? जिसने चोरी की वो बदनाम कर रहा है। यानी चोर बदनाम कर रहे हैं सनातन धर्म को, जो मंदिर में चोरी की। वो बदनाम कर रहे हैं जो चोरों को बचा रहे हैं, या वो बदनाम कर रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि चोरी पकड़ी नहीं गई, चोरों को पकड़ा नहीं गया, चोरों को छोड़ दिया गया? कौन बदनाम कर रहा है? ये लगातार अब जो है, अभी जो नैरेटिव चल रहा है बीजेपी के नेताओं का, वो लगातार ये सब नेता मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं कि सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। इसलिए मेरा सवाल है कि सनातन धर्म को कौन बदनाम कर रहा है? जो जिन्होंने चोरी की वो, जिनकी संरक्षण में चोरी हुई वो, जो चोरों को बचा रहे हैं वो, या जो चोरों की तरफ इशारा कर रहे हैं, चोरों पर आरोप लगा रहे हैं, वो बदनाम कर रहे हैं? इसका जवाब क्या देंगे ये? इनका काम है देश के लोगों को गुमराह करना, धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर। मैं कई बार इस तरह की बात कर चुका हूं कि आरएसएस और बीजेपी न देश के लिए है, न धर्म के लिए है। आरएसएस ने, देखिए, रजिस्ट्रेशन कराने की बात जब की कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है, कर्नाटका के गृह मंत्री ने तो क्या कहा कि हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन है क्या? नहीं है तो आरएसएस हिंदू धर्म कोई संस्था नहीं है ना। आरएसएस तो संस्था है। और आरएसएस क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा? अगर रजिस्ट्रेशन कराता है तो आरएसएस का क्या नुकसान होता है, सवाल ये है। और आरएसएस क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा जब उस देश को सर्वोपरि मानता है? भारत माता की जय। मुसलमानों को परेशान करने के लिए भारत माता है? आप सड़क पे गुंडाई करने के लिए भारत माता है? और आप भारत माता के हिस्सा बन के नहीं रहेंगे? देश की आजादी की लड़ाई में नहीं थे आप, संविधान के पालन में नहीं थे आप, तिरंगा के को फहराने में नहीं थे आप, और अब सबसे बड़े राष्ट्रभक्त आप बन रहे हैं, सबसे बड़े धर्मयोगी आप बन रहे हैं। लेकिन आम आदमी के सामने वो सारी परतें, सारा आपका चरित्र खुल करके सामने आ रहा है। हमारे गांव में कहावत है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो खुद ही फट जाता है। आरएसएस और बीजेपी के साथ वही हुआ है। पाप का घड़ा इनका भर गया है। जिस तरह से राम मंदिर आंदोलन चलाया, वो पूरा आंदोलन धार्मिक नहीं, राजनैतिक आंदोलन। उनका मकसद राम का मंदिर बनाना नहीं, अयोध्या की वो जो चर्चा है रामचरितमानस में या रामायण में या हमारे धर्म के भीतर, उस अयोध्या की गरिमा को पुनर्स्थापित करना नहीं था इनका मकसद। इनका मकसद था तमाशा करके लोगों का वोट लें, गुमराह कर लोगों का वोट लें। हालांकि अयोध्या के लोगों ने इनको नकार दिया था 2024 के चुनाव में। अयोध्या में भी ये जीत नहीं पाए, क्योंकि जो इन्होंने किया धर्म के नाम पर, अयोध्या के उन लोगों को बेघर किया, उनको रुलाया जो वहां के पुरखे जिनके वहां रह रहे थे। कई सारे मंदिर तोड़े, लोगों के घर तोड़े, कॉरिडोर के नाम पर टूरिज्म बना रहे थे। सड़कों में घपला, जमीन में घपला, चढ़ावे में घपला, कहां कहां चंदे में घपला, ईंट में घपला, हर जगह घपला।
इनका मकसद धर्म की स्थापना नहीं, इनका मकसद दुकान की स्थापना करना। और देखिए जो कह रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, वो भी सुनिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, जरा उनको भी सुनाइए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को सुनाइए। है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने अमर उजाला को साक्षात्कार देते हुए ये कहा है कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, शैव शाक्त और सन्यासियों का नहीं। इसके बारे में आपको अब देखिए बात यह है, ये कब कहा उन्होंने? कल वक्तव्य आ गया। शंकराचार्य के बहिष्कार की बात चली ना, हाँ, उसके संदर्भ में उन्होंने अपना नया संदर्भ, चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने, उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है, क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हम तो ये देखिए जो कह रहे हैं शंकराचार्य जी, और लंबा वीडियो है लेकिन थोड़ा सा ही मैं दिखा रहा हूं आपको, हटा दीजिए वीडियो ये। देखिए शंकराचार्य ने कहा कि जब 1948 की बात कर रहे हैं कि रामलला को वहां पे स्थापित किया गया, नैयर साहब वगैरह की बात कर रहे हैं, कलेक्टर की बात कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में स्थापित किया गया, फिर जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया तब की परिस्थिति की बात कर रहे हैं, तब शंकराचार्यों ने कुछ नहीं बोला। देखिए ये भी बात समझिए इसको, तब शंकराचार्यों ने क्यों नहीं बोला, ये भी सवाल है कि जब मस्जिद ढहाई जा रही थी तो क्या धर्म की स्थापना हो रही थी? क्या रामलला को वहां चुपके से रख दिया गया, वो धर्म की स्थापना थी? शंकराचार्य ने क्यों नहीं बोला तब? ये भी सवाल है। भले अभी मुक्तेश्वरानंद उसको किसी और तरीके से, किसी और संदर्भ में कह रहे हैं, लेकिन जब न्यायालय ने जिस तरह से आस्था के आधार पर फैसला दिया है, तब भी शंकराचार्यों ने कुछ नहीं बोला कि न्यायालय का काम आस्था के आधार पर फैसला देना नहीं है। फिर जब मंदिर, जब ट्रस्ट बना, उसमें कोई शंकराचार्य नहीं। जब शिलान्यास हुआ मंदिर का, यानी नींव रखी गई, जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, कलश रखे गए, ध्वजा फहराई गई, तमाम चीजें हुई, तब शंकराचार्यों को किसी ने पूछा नहीं। शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य घोषित धर्माचार्य है हिंदू धर्म के। नरेंद्र मोदी धर्माचार्य नहीं थे, भागवत धर्माचार्य नहीं है, बीएचपी के लोग धर्माचार्य नहीं है। धर्माचार्य घोषित जो है वो शंकराचार्य है। वो जगत गुरु अपने मन से पदवी नहीं ले ली है, किसी मठ ने उनको जगत गुरु नहीं बनाया है, पीठाधीश्वर बने परंपरा के तहत, उनको नहीं बुलाया गया। तो हिंदू धर्म की अपमानना तो यहां हुई, सनातन धर्म की अपमानना तो यहां हुई। और क्या नहीं शंकराचार्यों को कहा गया? शंकराचार्य बट गए, ये कांग्रेसी शंकराचार्य है, ये भाजपाई शंकराचार्य है।
लेकिन मुझे लगता है कि शंकराचार्य की भूमिका होती है कि वो धर्म की बात करें। धर्म में बेईमानी नहीं होती है। जो बेईमानी से हासिल किया जाए वो धार्मिक कृत्य नहीं हो सकता। धर्म यानी दया, करुणा, सत्य, हिंसा, ये सब धर्म का हिस्सा है। लेकिन शंकराचार्य वहां भी चुप रहे। अब शंकराचार्य जो कह रहे हैं वह बड़ा महत्वपूर्ण है। तब ये बात उठी थी कि जो है आप शंकराचार्य को क्यों नहीं बुला रहे हैं, वगैरह वगैरह, वो मूर्ति क्यों नहीं स्थापित की गई जो मूर्ति वहां रखी गई थी। तो कहा था उन लोगों ने, चंपत राय भी उसमें से थे, कि रामानंद संप्रदाय के आधार पर किया गया। अब जो शंकराचार्य सवाल उठा रहे हैं कि रामानंद संप्रदाय के तहत अगर रामलला की वहां मूर्ति स्थापित की गई तो मंदिर हिंदुओं का कैसे हो गया, आरएसएस, बीजेपी और संघ का कैसे हो गया, वो जो है साधु संतों का कैसा हो गया, वो रामानंद संप्रदाय के जो साधु संत हैं उनका वहां कब्जा होना चाहिए। बेहद गंभीर सवाल उठाया है। तो हर तरफ घालमेल है, हर तरफ घालमेल है। और हिंदू धर्म को ही नहीं बल्कि इन्होंने भारतवर्ष को बदनाम किया, हमारी पूरी परंपरा को बदनाम किया है। जो हमारे देश में एक से एक महात्मा हुए, विद्वान हुए, सबको बदनाम किया। और देखिए संसद को तो बदनाम लगातार कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो राहुल गांधी के सवाल पर क्या कहा था राजनाथ सिंह ने, एक हमारे सैनिक शहीद नहीं हुए। वो वीडियो भी दिखा दीजिए राजनाथ सिंह का। प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। देखिए ये 28 जुलाई 2025 की बात है। 28 जुलाई है ना, ऐसा कुछ है, पिछले साल की बात है, संसद में बोल रहे थे ये। और अब रिलीज हुआ है, भारत सरकार ने रिलीज किया है, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 भारतीय सैनिकों के नाम। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, एविनेशन टेक्नीशियन मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार। अब बताइए कि ये अब कैसे शहीद हो गए, कहां शहीद हुए? ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए। तो उस समय संसद में झूठ क्यों बोला? पूरे देश को गुमराह किया, पूरे देश के साथ झूठ बोला। और उसमें से एक किसी सिपाही की माता ने कहा कि उसकी जीभ निकाल ले राजनाथ सिंह की। तो मंदिर में धोखा ये दे रहे हैं जहां आस्था का सवाल है, संसद में धोखा ये दे रहे हैं जहां लोगों के वोट का सवाल है, जहां लोगों के विश्वास का सवाल है। और जिस तरीके से पूरी चीजों को ये घुमा रहे हैं, तो चाहे पेपर लीक का मैटर हो, अभी देखिए महाराष्ट्र में फिर एक पेपर लीक हो गया, उसका भी एक स्लाइड आपको हम दिखा देते हैं। और ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर का टेस्ट देखिए, महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक। आज परीक्षा होनी थी और पेपर लीक हो गया। देखिए लाखों छात्र तैयारी कर रहे थे, कल पेपर देने जाना था, आज खबर आ रही है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। और क्या भाजपा सरकारें किसी एक राज्य में कोई एक पेपर भी ठीक से नहीं करा सकती? तो बताइए, अभी पीठ थपथपा रहे थे, फिर महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया। तो ये क्या बताता है, क्यों बार बार लीक हो रहा है? प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? हर चीज पीएमओ से डील हो रहा है, प्रधानमंत्री सब पर निगाह रखे हुए। 24 घंटा में 22 घंटा काम करते हैं वो, 2 घंटा भी पता नहीं ठीक से सोते हैं या नहीं सोते हैं। एक बार तो अमित शाह जी बता रहे थे कि 3 दिन मीटिंग चलती रही, 3 दिन तक कहीं गए नहीं वो। लोगों का आशय था कि वो बाथरूम के लिए भी नहीं गए। तो इस लेवल पे प्रधानमंत्री की तारीफ की जाती है, प्रधानमंत्री को बताया जाता है कि महान है, दिव्य है, खुद नॉन बायोलॉजिकल बोल चुके। उन प्रधानमंत्री की निगाह, वो एक बार और एक वीडियो मुझे एक याद आ रहा है उनका बयान, मैं ड्रोन रखता हूं, ड्रोन भेज देता हूं, कहां गड़बड़ी हो रही है। तो ये टीईटी फिर लीक हो गया महाराष्ट्र में, इसका ड्रोन कहां गया प्रधानमंत्री जी? लेकिन प्रधानमंत्री जी अब सेशल्स चले गए, किसी सवाल का जवाब नहीं देते। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, एक पत्रकार जो है बता रहे हैं कि किस तरीके से अचानक एक प्रोग्राम रखा था उन लोगों ने, एनडीटीवी इंडिया का,
और उसमें जो नेता, भाजपा के नेता दिल्ली के बुलाए गए थे, वो आने से मना कर दिए, हुआ कि प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो फिर उस पत्रकार ने मोदी जी को फोन किया। मोदी जी तब न मुख्यमंत्री थे न कुछ और थे, दिल्ली में ही थे, और कहा कि आप आइए जरा। और मोदी जी दौड़ते हुए पहुंच गए, 1 घंटे के भीतर स्टूडियो पहुंच गए। वो बता रहे थे, राजदीप सरदेसाई उनका नाम है, आप जानते ही हैं उनको, उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे थे कि अब, उस समय तो 1 घंटे में मोदी जी पहुंच गए, 12 साल से मोदी जी ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। क्यों नहीं इंटरव्यू दे रहे हैं मोदी जी? प्रेस का सामना करने से डर क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि हर जगह वो झूठ बोल रहे हैं, उनके साथी झूठ बोल रहे हैं, और जितने तरीके की लूट हो सकती है, वो मंदिर में लूट, वो देश का खजाना लूट, मर्यादा की लूट, संसद, सांसद, विधायक, नगर सेवक, हर जगह लूट। और अब तो खबर आ रही है कि एनसीईआरटी की किताबों में, बच्चों की किताबों में जो संविधान की प्रस्तावना हर जगह होती थी, प्रियम्बल हर जगह, हर पन्ने, हर किताब में छपा होता था, उसको भी हटाने जा रहे हैं, हटा दिया है। तो क्या ये पूरे देश को जो है संविधान, या कहिए संविधान कहिए, या देश का पूरा पूरा का पूरा जो है, जो वातावरण है, वो खराब करने पर तुले हुए हैं? मनुस्मृति के हिसाब से देश चलाना चाहते हैं, और अगर मनुस्मृति से की तरह देश चलाना चाहते हैं, तो फिर राम मंदिर में चोरों को क्यों बचाया जा रहा है? तो इनको किसी से लेना देना नहीं, इनको लेना देना है सिर्फ सत्ता से। लेकिन सवाल यही उठता है कि आम लोग, आम वोटर कब तक गुमराह होते रहेंगे? और ये जो नैरेटिव चलाया इन्होंने कि सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है, क्या ये नैरेटिव चलेगा? चलने देंगे आप? एक तरफ पेपर लीक है, दूसरी तरफ सांसद विधायक खरीद रहे हैं, तीसरी तरफ ईडी सीबीआई है, चौथी तरफ मंदिर में जो चोरी हुई है उसकी जांच भी ठीक से नहीं कर रहा है। ईडी सीबीआई तो बहुत दूर की बात है, बुलडोजर तो बहुत दूर की बात है। आप बड़े बड़े जो लोग हैं उनको आप इस्तीफा देकर के छुट्टी कर रहे हो, यानी बचा रहे हो, और जो छोटे मोटे लोग हैं जिनकी हैसियत कीड़े मकोड़े वाली है, उनको आप जेल में बंद कर रहे हैं, उनको, उन पर बिल फाड़ोगे। अब बिल फाड़ोगे कि पता चला उनको भी बचा लोगे कि नहीं, ये भी कह दे सकते हो आप लोग की चोरी हुई ही नहीं, वो भ्रम था। तो देश जो है हर तरीके से खतरे में है, और देश नहीं केवल, बल्कि धर्म खतरे में है। सनातन धर्म के खतरे जो है, जो ये कहते थे कि हिंदू धर्म खतरे में, अब तो हिंदू धर्म की जगह सनातन बोलते हैं। वो हिंदू धर्म हो कि सनातन धर्म हो, पूरा का पूरा धर्म खतरे में है, कोई भी धर्म हो। और ये राष्ट्र और धर्म दोनों विरोधी हैं, इनका मकसद है सत्ता। अब देखिए आम लोग कब तक समझते हैं, पब्लिक कब तक इनके भरोसे रहती है, कब तक इनके झूठ का भरोसा करती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से मीडिया कंट्रोल के बाद भी चीजें खुल करके सामने आ रही है, उससे जो कहावत है कि पाप का घड़ा खुद फूट जाता है, वही होता दिखाई पड़ रहा है। इनके पाप का घड़ा भर चुका है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।